आइए आप सबका स्वागत करते हैं इस सुंदर समय में। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि आज हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि जिसके पास 2 रोटियां हों वो एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है। सच में मेरे मित्रों, जब मैं आपको इस बात के लिए मोटिवेशन कर रहा हूँ तो हमको इस बात को समझना चाहिए कि एक परम शक्ति ने हमको रोटियां दी हैं, मगर जिसके पास 2 हैं वो एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है। आज रोटी के ऊपर मैं मोटिवेशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि रोटी की ज़रूरत हर किसी को होती है। क्योंकि कहा गया है जो भूखे और कंगालों को देता है वो सच में अपने लिए जमा करता है। जो भूखे और कंगालों को देता है वो सच में अपने जीवन में आशीषों को पाता है, अपने जीवन में खुशियों को पाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोटी एक ऐसा विषय है कि हमें किससे देनी चाहिए। एक समय की बात थी और मैं अपने जीवन के अंदर एक घटना को प्रकट करने जा रहा हूं। ये घटना सबसे अनोखी थी और इस अनोखी घटना के अंदर मैं उस समय बहुत ही उत्साहित था और बहुत ही तेजिश। मुझे लग रहा था कि मुझे जाना है और मैं बहुत सारे लोगों को प्रेरित करने जा रहा था, मगर ये विषय नहीं था कि मैं रोटी के लिए प्रेरित करूं, मगर मेरे पास कुछ और ही विषय था और मुझे जाना था पंजाब। आज से 7 साल पहले की ये घटना है और इस घटना से मैंने जो सीखा है मैं वो आपको सिखाना चाहता हूं और इसी घटना से मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं ताकि आप लोग समझें कि कोई तो शक्ति है, कोई तो ताकत है जो हमारे द्वारा कुछ ऐसा करवाना चाहती है। और मैं बड़ा ही तैयारी कर एक छोटा सा बैग टांग मैं चला और अपनी राह पर मैं खुश था कि वहाँ के अजनबी लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। और मैं तैयारी कर ट्रेन में बैठ और उस सफ़र की ओर जा रहा था जो एक बहुत ही दूर जा रहा था। और रास्ते में चलते हुए जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो सीट पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मैंने भी सोचा मैं भी बैठ जाऊं और मैं बैठ गया। मैं बहुत खुशी था। सामने बैठे हुए अच्छे लोग थे, पास में बैठे हुए अच्छे लोग थे, मगर ये मेरे लिए बहुत ही समय था, अच्छा समय और एक कुछ सीखने का समय। और थोड़ा समय बीता, रात के 10, 11, 12 और ट्रेन चलती जा रही थी और मुझे भूख लगी। और जैसे ही मुझे भूख लगी मैं चाहता था कि मुझे कोई स्टेशन आ जाए और मुझे रोटी की ज़रूरत है। और मैं चाहता था कि मुझे रोटी मिल जाए क्योंकि मैं भूखा था। सोचने वाली बात थी कि रोटी मेरी ज़रूरत थी। उस समय रोटी मेरे लिए ज़रूरत बन चुकी थी क्योंकि मेरे पास रोटी नहीं थी और मेरा इंतज़ार था कि कोई मुझे रोटी कहीं ना कहीं से मिल जाए। पैसे थे मगर रोटी नहीं थी। मगर कुछ समय बीता, 1 बज गया और मैं एक स्टेशन पर पहुंचा। और जब मैंने उस स्टेशन पर देखा तो मुझे एक रेहड़ी मिली और जिस पर बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाई जा रही थी और सब्जी भी उसमें थी। मैं उतरा और मैंने कहा मैं रोटी ले लूं। और मैंने वो पूछा और मैंने कहा भैया ये कितने की है? और उसने कहा ये 20 रुपए की 2 हैं। पैसे मेरे पास थे मगर मैंने कहा मुझे तो एक खानी है, क्या तुम मुझे एक दोगे? उसने बोला नहीं, चाहे 1 लो या 2 लो मगर तुम्हें 20 रुपए की मिलेंगी। मैं सोच रहा था कि मुझे तो एक चाहिए और ये देने वाला 2 है, मगर मुझे मजबूरी में वो 2 लेनी पड़ी। और जैसे ही मैंने वो 2 रोटियां ली और मैंने खाना शुरू किया, मगर मेरी नज़र बिल्कुल पास में देखा तो एक व्यक्ति था
और मैंने जब उसे देखा तो मेरी रोटी की तरफ निहार रहा था, क्योंकि जैसे मुझे रोटी की ज़रूरत थी उसे भी रोटी की ज़रूरत थी। और मैं रोटी खाते खाते उस समय तक मेरी एक रोटी ख़त्म हो गई। और जैसी वो एक रोटी मैंने खा ली, खाने के बाद मैं सोचने लगा कि अब मैं इस एक रोटी का क्या करूं मैं इस रोटी का। और मैंने देखा बगल में बिल्कुल पास में ही एक कूड़ेदान था, सब्जी थी मेरे पास और रोटी बची हुई थी। मैंने एक कदम बढ़ाया और वो कदम मैं कूड़े के कचरे की तरफ जा रहा था। मैं सोच रहा था कि इस रोटी को मैं कूड़े में डाल देता हूं, मगर एक व्यक्ति जो मुझे देख रहा था वो भी मुझे निहार रहा था। और मैंने एक कदम बढ़ाया और मैं कूड़े के कचरे की तरफ चलने लगा। मैं सोच रहा था और इतने में मैंने देखा कि उस व्यक्ति ने भी एक कदम कूड़े के कचरे की तरफ बढ़ाया। मैं सोच रहा था, एक और कदम बढ़ाया और एक और कदम बढ़ाया, मैं कूड़े के कचरे के करीब पहुंच गया। और जब मैं उस कूड़े के कचरे के करीब पहुंचा तो वह व्यक्ति भी उस कूड़े के कचरे के करीब पहुंच गया। मेरे हाथ में रोटी थी और मैंने उस रोटी को कूड़े के कचरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया उसमें डालने के लिए। मैं घबरा रहा था। जब मैंने देखा तो वो व्यक्ति भी मेरे पास आके कूड़े के कचरे की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। मैं रुक गया और सोचने लगा और मैंने पूछा, क्या भाई तुम्हें इस रोटी की जरूरत है? तो उसने कहा, हाँ मुझे रोटी चाहिए। मैंने कहा, क्या ये मैं कूड़े में डाल देता तो तुम क्या करते? उसने कहा, मैं इसे निकाल लेता और मैं इसे खाता। और मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोचने लगा। मैंने उससे कहा, भाई ये मेरी झूठी है। उसने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं जानता ये झूठी है या कैसी है। बोला, क्या तुम्हें ये चाहिए? उसने कहा, हाँ मुझे ये चाहिए। और मैंने उससे कहा, क्या तुम इसे खाओगे? उसने कहा, हाँ मैं इसे खाऊंगा। तो मैंने उससे कहा, आओ। और मैंने और भी बहुत सारा, और जब मैंने उससे कहा कि तुम आओ और आओ, क्योंकि अब ऊपर वाला ये चाहता है कि मेरे हाथ से तुम भोजन करो। और मैंने उसे बुलाया और उसी पूड़ी वाले से और कहा, इसमें सब्जी डालो और इसे और रोटी दो। सच मेरे दोस्तों, कोई ना कोई तो है हमारे हाथ से एक ना एक रोटी खाने वाला। मगर मैं मोटिवेशन नहीं, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं। मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि हमें जो 2 रोटी दी गई हैं, वह ऊपर वाला किसी न किसी को हमारे द्वारा एक रोटी जरूर खिलवाना चाहता है। वो किसी न किसी को हमारे द्वारा दिलवाना जरूर चाहता है। कहते हैं, जो भूखे और कंगालों को देता है, सच में वो उधार देता है, सच में वो किसी को देता है। और उस व्यक्ति ने जब भोजन किया तो उसने कहा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। सच में वो चाहता है किसी से हमारे ऊपर एक आशीर्वाद आए और वो भले का आशीर्वाद आए। सच में वो चाहता है कि हमारे में से भी कोई खाए। सच में वो चाहता है कि हमारे द्वारा किसी को दिया जाए। ए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं प्रेरित करना चाहता हूँ। आज बहुत सारे भूखे और कंगाल हैं जो दुख और पीड़ाओं में पड़े हुए हैं, उनके पास नहीं है।
मगर हमारे पास जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि हमारे पास कुछ है तो हम उन्हें दे दें जिनके पास नहीं है। आज ज्ञान धर्म से भी ऊपर वो हमें दयालु बनाना चाहता है, वो हमें धर्म के काम सिखाना चाहता है। धर्म इसी में है कि जो भूखों को देता है, धर्म इसी में है कि जो किसी के लिए करता है। शायद मेरी उस रोटी पर उसी के लिए लिखा हुआ था। शायद आपके पास में भी भोजन है। बेशुमार लोग भूख के कारण से दुख और पीड़ा में पड़े हुए हैं, भूख के कारण परेशानी और समस्या में पड़े हुए हैं। मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, अगर आज आपके पास 2 रोटी हैं या अगर आपके पास कुछ है, तो आज ये समय प्रकट करता है कि हम किसी को दे दें जिसके पास नहीं है। मैं आपको एक राजा की कहानी बताता हूँ। राजा हर समय ये देखता रहता था कि मेरी प्रजा में कौन धर्म का काम करता है, मेरी प्रजा में कौन भूखों को देता है, मेरी प्रजा में कौन भूखों के लिए कार्य करता है। और एक समय ऐसा आया कि राजा ने बहुत सारे लोगों को बुलाया और उसकी नज़र हर समय रहा करती थी कि कौन अच्छे कर्म करने वाला है, कौन अच्छाई की ओर और कौन ऐसा करता है। मगर उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया और उसने कहा, सुनो, तुम मेरे सीधे हाथ पर आ खड़े हो, और कुछ को बोला तुम मेरे उल्टे हाथ पर आ खड़े हो। और उसने कहा, सुनो, तुम सच में धन्य हो, तुम सच में धन्य हो, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी दी। क्योंकि मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं नंगा था, मुझे कपड़े दिए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मेरा ध्यान किया और मुझे देखा। राजा कहने लगा, तुम्हारे लिए एक प्रतिफल है, खुशियों का प्रतिफल, और जाओ खुशियों में प्रवेश करो, क्योंकि ये सारी खुशियां तुम्हारे लिए हैं। सच मेरे भाइयों, एक भूखे को खाना खिलाने के बाद जो खुशी मिलती है, जो प्यासे को पानी पिलाने के बाद खुशी मिलती है, मैं आज आपको प्रेरित करता हूं, एक भूखे इंसान के लिए जो आपका इंतजार कर रहा है, जैसे वह पंजाब में मेरा इंतजार कर रहा था, और वो इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा और मुझे रोटी देगा। वह इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था। आज भी आपका कोई ना कोई इंतजार कर रहा है मेरे भाइयों। इस संसार में बहुत दुख और पीड़ा है, मगर कुदरत इस बात को प्रकट करती है कि उसने तुम्हें दिया है, तुम उसे दो, तुम उसे दो, ताकि जिसकी नजर तुम पर है वो कह सके कि मैं भूखा था और तुमने मुझे दिया। लोग पूछने लगे, हे राजा, तूने कब मुझे दिया? हे राजा, हमने कब तुझे दिया? हमने कब तुझे खाना खिलाया? राजा ने कहा, जो मेरे छोटे से छोटी प्रजा के लोगों को लिए करता है वो मेरे लिए करता है। जो मेरे लोगों के लिए करता है वो मेरे लिए करता है। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। और सच में आज मेरे भाइयों, हमें उनके लिए करना चाहिए, हमें उनके लिए करना चाहिए। आज बेशुमार लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, ताकि जब कभी उस ईश्वर के सामने या सिंहासन के सामने खड़े हो तो वो कहे कि तूने मुझे दिया, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया,
और वह भूखा भी कहे कि हाँ, किसी ने मुझे भोजन दिया है, किसी ने भोजन दिया है, किसी ने भोजन दिया है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं प्रेरित करता हूँ आज, आओ और अपनी 2 रोटी में से एक उसे दे दो जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है। और धन्य हो जाओ इस दुनिया के लोगों, धन्य हो जाओ इस संसार के लोगों, धन्य हो जाओ, क्योंकि ऐसा करने से जो सुकून मिलता है, किसी भूखे को खाना खिला के जो आनंद मिलता है, किसी भूखे को जो देकर शांति मिलती है, वो इस संसार के ज्ञान से अपार है, वो इस संसार के ज्ञान से परे है, वो उन सब से दूर है। तुम अपने अंदर एक असीम शांति को पाओगे, तुम अपने अंदर एक असीम प्रेम को पाओगे, क्योंकि प्रेम प्रकट किया जाता है। प्रेम इसमें है कि हम किसके लिए कुछ करते हैं, प्रेम इसमें है कि हम किसी के लिए कुछ करें। आओ हम करें।